दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि चल रहा था पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लास 9th का ये चैप्टर है और एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में पहले चैप्टर का, आप उसको देखेंगे उसके अंदर तो आपको वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सारे जो थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो उन सब वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसी प्रकार से दूसरे चैप्टर का भी चल रहा है जो अभी, उसका भी आपको उसी में लिंक मिल जाएगा सेकंड चैप्टर का, उसको भी पिछली वीडियोस को देख सकते हो। देखो, सबसे पहली बात तो जान लो, मैथमेटिक्स के अंदर जब तक आपका बेसिक पहली चीज़ें जो क्लियर नहीं हुई है ना पहले की चीज़ों में, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पिछली वीडियोस को देखिए। सबसे पहले पुराने क्वेश्चन आपको आते होंगे, जब दूसरा तीसरा जो पहला प्रश्न है तभी आप इसको हाथ लगाइए। ठीक है, तो फिलहाल इसको फैक्टराइजेशन को शुरू करते हैं और पहले वाले को कंप्लीट करते हैं। देखिए देखिए आपको करने को तो डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, 2-3 लाइन में खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे उस प्रकार से नहीं पढ़ाना है। मुझे आपको इस प्रकार से बताना है कि आपको एग्जाम में लिखना है कैसे। देखिए, सीबीएसई बोर्ड का रूल होता है कि जैसे आप मतलब अच्छे से डेकोरेट करके अगर एक्सप्लेन करके चीज़ों को लिखते हैं तो ज़्यादा नंबर मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको करना है। सबसे पहले रफली मैं समझा देता हूँ कैसे करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन को मैं बिल्कुल अच्छे से लिख के दिखा दूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो रफ पे पहले इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो जो क्वेश्चन है पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। देखो कितना आराम से मैं समझाऊंगा, फैक्टराइजेशन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, आप ध्यान से सुनिए और आराम से समझ में आ जाएगा। देखो करना क्या होता है, फैक्टराइजेशन में आपको 3 नंबर गिवन होते हैं। ठीक है, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। ठीक है, आपको करना क्या होता है, आपको बीच वाली संख्या को ध्यान से देखो। ठीक है, 3 नंबर गिवन होंगे, पहला ये टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया और तीसरा टर्म ये हो गया। ठीक है, तो आपको सेकंड टर्म को ऑब्जर्व करना है, देखना है। देखने में अब दो चीजें आपको ध्यान देनी होगी, दो रूल है इसका। ठीक है, पहले रूल को देखिए, बीच वाली जो संख्या है आपको उसको इस प्रकार से तोड़ना है। ठीक है, कि जब हम उसको आपस में जोड़े या फिर घटाएं तो दोबारा से हमें क्या मिले, -7x ही मिले। ठीक है, और दूसरा चीज अभी, ठीक है अभी वेल फिलहाल इसको कर लेते हैं, अगले वाले को मैं बताऊंगा क्या करना है। देखो अभी देखो, अब कहोगे यार कि इसको तोड़ना ही क्यों होता है, मुझे मतलब फैक्टराइजेशन में बहुत सारे लोग बताते हैं सवाल, लेकिन समझ नहीं आता तोड़ना ही क्यों होता है। देखो आपको कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो आप 4 नंबर लोगे तभी तो कॉमन लेके फैक्टर से निकाल सकते हो एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। 4 नंबर में ये बढ़ जाएगा तो उसके बाद आराम से हम इसको ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, तो अभी इसको देखो कैसे करना है फैक्टराइजेशन। सबसे पहला रूल क्या था कि नंबर को ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो -7x यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। अब मैं इसको इस प्रकार से ब्रेक करूंगा कि आपस में जब मैं इसको जोड़ूं या घटाऊं तो दोबारा से क्या, -7x ही हो। तो ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है, जब आप इसको ब्रेक कर रहे हो तो आपको केवल यही नहीं ध्यान देना कि दोनों को वापस में जोड़ूंगा वापस तो -7x आए। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देना है कि इस वाले टर्म को देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला जो टर्म है फर्स्ट का तीसरे में गुणा कर देते हैं। तो आपको पता है 12x का स्क्वायर गुणते 1 करोगे, 1 ही है। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, 12x का स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, अब बस दो चीज़ों के ध्यान दो, इतना ही करना है आपको। सबसे पहले क्या करो, इस वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या से गुणा कर लो, जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे लिख लो। फिर बीच वाली संख्या को इस प्रकार से तोड़ो। अब ध्यान से सुना, इस प्रकार से इसको तोड़ना है कि जब हम इसका अलग अलग करें तो वापिस से अगर जोड़ें तो -7x ही आए, पहला रूल। और इनका आपस में गुणा कर दें तो 12x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, बस यही करना है। अब देखो मैं कैसे तोड़ता हूँ, अभी जब लिखूंगा तब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहले ये वाला जो संख्या है इसको बिल्कुल वैसे ही लिखिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब इसको ब्रेक करता हूँ। तो अगर मैं -3x और -4x ये इसको लिख दूँ -7x के जगह पे, तो आप देख सकते हो -7x की जगह पे कि अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, माइनस माइनस जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये वापिस जुड़ के क्या हो जाएंगे, -7x ही हो जाएंगे। ठीक है, और इनका आपस में गुणा कर दूं अगर तो 3 चौके 12 और x का स्क्वायर। ठीक है,
और माइनस माइनस का गुणा हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाता है, प्लस लिखते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया, दोनों गुणा करने पे आपस में इनका 12x² भी आ जा रहा था, जो तो सेकंड इसको रूल हमें फॉलो करना होता है। और पहला क्या था कि बीच वाली संख्या आनी चाहिए, तो आपस में जोड़ रहा हूँ तो -7x भी आ जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -4x और -3x + 1, ठीक है। अब देख सकते हो, अगर मैं इसको जोड़ूं तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया करो। तो -7x हो जाएगा, और गुणा करूं तो 3 चौके 12 x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको समझ में रहोगे। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है केवल, ठीक है। तो कॉमन निकाल लेते हैं, ये और ये दो टर्म में आप बांट लीजिए, ठीक है, दो दो का पेयर कर लीजिए। अब इसमें से 12 कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है, 4 नहीं मिल सकता है। तो अगर 4 बाहर निकाल दूं तो अंदर संख्या क्या बचेगी, 3x, एक x भी बाहर ले लो, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x तो दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से 1x यहाँ पे बचा, क्योंकि 2 था तो 1 तो बाहर ही निकल गया, -1 तो बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 यानी कि 1 लिखेंगे केवल, ठीक है। ये बचा आपका। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि यार कॉमन कैसे लेते हैं, तो कॉमन लेना बहुत आसान है, एक बार और समझ लो कैसे लिया मैंने। 2 नंबर को ऑब्जर्व किया, अब मैं ऐसी कोई संख्या निकालूंगा जो मुझे दोनों में मिले, ठीक है। x केवल एक ही बार मैंने इसलिए किया क्योंकि x यहाँ पे 1 मिल रहा था, यहाँ पर 2 मिल रहा था, तो एक ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, लेकिन 2 लेता तो एक में तो 2 मिल जाता, लेकिन इसमें नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने x बार ले लिया, ठीक है, कॉमन। अब उसके बाद संख्या में कैसे 4 लिया, तो देखो 4 को जब मैं बार लूंगा तो 4 के पहाड़े में 3 बार में क्या आता है, 12 आता है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। और 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो 1 लिख दिया, साइन वही रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसको देखो, अब इसमें कहोगे यार इसमें कैसे कॉमन ले, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, इसमें से 1 कॉमन ले सकते हो ना। कैसे, देखो यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा और 1 कॉमन ले लूंगा, ठीक है। इससे मेरा होगा क्या, देखो अभी मैं बताऊंगा कि माइनस ही क्यों लिया, प्लस क्यों नहीं ले लिया, ठीक है। तो ये आपका बच जाएगा 3x - 1। क्योंकि ये माइनस कहाँ से आ गया, अरे भाई इसको वापिस अगर डालोगे अंदर तो इसका जब गुणा करोगे 1 में तो ये क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। और फिर इसमें इसका गुणा होगा तो माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 आ गया, तो वापिस यही संख्या बन गई ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो यहाँ पे तो प्लस है, तो संख्या को बदलना नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। एक रूल हमेशा याद रखना, आप जब भी फैक्टराइजेशन करो तो जो ब्रैकेट के अंदर की संख्याएं होती है ना दोनों में, वो जब सेम आए तभी आपका फैक्टराइजेशन सही कर रहे हो, वरना ही गलत कर रहे हो कहीं, ठीक है। इस तरह से मिला सकते हो। अब देखो इतना तो हो गया। अब इन 2 टर्म बचे ना, एक टर्म ये, एक टर्म है ये, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ, देखो इसमें से जो कॉमन चीजें मिलेंगी उसको बाहर कर लेते हैं, जैसे कि 3x - 1 इसमें भी है, 3x - 1 इसमें भी है, ठीक है। और तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो इस हिसाब से 3x - 1 इधर कर लेंगे, और ये जो बच गया 4x - 1 इसमें एक साइड में ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको बदल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इधर ले लेता हूँ 4x - 1, इसको हटाकर, ठीक है। और इस साइड ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन देकर, माइनस साइन नहीं होगा ना इसमें, ये प्लस है, ठीक है। 4x - 1 ये और ये, ठीक है। इन दोनों को एक में, और ये दोनों सेम था तो एक ही ले लिया, ठीक है। अरे भाई गड़बड़ हो गया, इसको देखो यार गलती हो गई, यहाँ पे देखो इसको और इसको एक ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। और ये दोनों सेम है तो ये एक ही लेंगे केवल, ठीक है। ये दोनों टर्म आ गए, ठीक है। अब यहाँ से अब x की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन फैक्टराइजेशन में आपको केवल बस यही वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक वीडियो। अब ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको आराम से समझाया, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।